जा करके वो मिलना रहता है। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और हर पार्टी इस बात के लिए तैयार होती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पार्टी में आस्था रखते हुए, हमारे विचारधारा में आस्था रखते हुए अगर पार्टी में वो आता है तो उसका वेलकम है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर दलों में होता रहा है और अभी इसको फायदे और नुकसान के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। ये देखना चाहिए कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे का गठजोड़ सामने आया है, तो उनके बहुत से विधायक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो निश्चित रूप से उनके बागी तेवर नजर आ रहे हैं। चलिए, गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं तो नवीन जी से मुझे शायद जवाब देना चाहिए। यहाँ तौर पर यहाँ पर जो बीएसपी के लोग हैं वो ये तो कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन नाराजगी है और नाराजगी सीधे तौर पर अब बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रही है। इसी तरह की कोई नाराजगी आपके अंदर या आपकी पार्टी के अंदर भी है? पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं, हम अपने लिमिटेशन को जानते हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और स्वच्छता की राजनीति में विश्वास करते हैं। हमें पता है कि हमने इसी वजह से एक ही टिकट राज्यसभा के लिए दिया है जी, और हम लोगों को पता है कि हम एक को जिता करके ला सकते हैं, तो जिसको हम नहीं जिता के ला सकते हैं उसके लिए हमने अलग से अपनी पार्टी से कोई टिकट किसी को नहीं दिया जी। अब ये बात अलग है कि हमारे जो विधायक एक्सेस हो रहे हैं, ये हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी को जिसको उचित समझेंगे हम अपने उन विधायकों से वोट पोल कराएंगे या हम उसका समर्थन कर देंगे। लेकिन हमने अपनी पार्टी पे सिर्फ एक टिकट दिया है और वो जीत सुनिश्चित है, इसलिए हम लोगों को किसी प्रकार का कोई खुंदस नहीं है और ना इस बात का। ये जरूर है, एक आश्चर्य जरूर होता है कि कोई व्यक्ति जो है जो सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहता है वो अचानक कैसे गठजोड़ बन जाते हैं। ये जनता के लिए एक छलावा और धोखा निश्चित है और शायद उस पार्टी के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जगह जगह अपने प्रतिनिधित्व को देखते हुए जवाब देना पड़ता है, शायद वो इसी वजह से इनकी जो कुछ भी एक दूसरे की विरोध है पार्टी के अंदर वो इसीलिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लग रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें सीधे सीधे जिस तरीके से हमने देखा ही वॉक ओवर तो दिया ही गया था कि 8 सीटों पर प्रत्याशी जो है उन्हें उतारा गया, हालांकि 9 सीटें सीधे सीधे तौर पर आ सकती थी, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? अंदरूनी खाने में इनकी क्या खिचड़ी पक रही है वो तो यही लोग जानेंगे, और क्या हकीकत है क्या नहीं हकीकत है। क्योंकि किसी चीज पे पुख्ता रूप से तभी कहा जा सकता है जब आई विटनेस वहां पे व्यक्ति खुद खड़ा हो। तो ऐसे तो है नहीं, एक कयास लगाई जा सकती है, कयास सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इतनी तो सीधी सी बात थी कि 10 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना था, जिसमें ये पक्का पता था कि 9 अगर उनके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मैनेजमेंट और वोट है कि वो उसे अपना जिता ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने 8 ही सीट क्यों दी? और फिर उसके बाद हम तो एक सीट पे ही पहले से हमने कहा था कि हम टिकट दे रहे हैं, हम वही दे रहे हैं, और उसके बाद बीएसपी ने अपने एक कैंडिडेट को लाया। तो ये तो सीधी सी समीकरण है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अन्य मीडिया के चैनल के माध्यम से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से इनकी मिली भगत मीडिया भी देख रहा है और वही हम लोगों को भी नजर आ रहा है, और शायद यही बात उनके विधायकों को भी नजर आ रही है, क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनको जवाबदेही देनी पड़ती है कि हम तो सत्ता के विरुद्ध थे, तो हम किस वजह से सत्ता के साथ जा रहे हैं, और सत्ता लोलुपता में या कुछ एक पद जिता लेने में लोकतंत्र की झड्डियां उड़ाई जाएं या विचारों को एक तरफ रख दिया जाए, वो अनुचित है। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी कपिल जी। लगातार जो नाराज, देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे अच्छी खूबसूरती होती है कि अगर कोई हमारे विचारधारा से को ग्राह्य करता है और समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करता है तो किसी का भी स्वागत, और ये सभी दल करते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक नई चीज है, और सीधी सी बात है, हमारे विचारधारा का जितना विस्तार होगा समाजवादी पार्टी तो यही चाहती है, और साथ ही साथ हम जितने मजबूत होंगे उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा, क्योंकि 2022 के अंदर जो चुनाव है उसमें जन विरोधी सरकार को हटाने में मदद मिलेगी, और ये जनता के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो वो क्या समझते हैं वो एक अलग की चीज है, लेकिन समाजवादी पार्टी का द्वार उन सारे लोगों के लिए हमेशा खुला है जो कि समाजवादी पार्टी की नीतियों में, विचारधारा में आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं और हृदयंगम करते हैं, और हमारे साथ देश के और प्रदेश के कल्याण के लिए काम करने के लिए आना। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बॉस यहाँ पर बहुत कम शब्दों में कह दिए है। कपिल जी, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, ये राज्यसभा चुनाव के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या आगे की बिसात भी अभी से लिखना शुरू कर दिया, बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तो चुनाव भी है?
जी जो कह रहे हैं वो अपने प्रतिबिंब को आईने में देख करके वो बात रख रहे हैं जी। क्योंकि जाकी रही भावना देखी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज इनको ये सारी चीजें दिखने लगी हैं और हॉर्स ट्रेडिंग दिखाई दे रही है जी। और एजेंसीज इनके पास हैं, सब कुछ इनके पास है। कुछ अगर साक्ष्य होता आपके साथ परोसे होते तो समझ में आता। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, जहां तो इनके 2 विधायक होते हैं वहां तो ये सरकार बना लेते हैं और सरकार चलाते हैं। जहां ये अल्पमत में होते हैं वहां भी सरकार इनकी बनती है। तो शायद क्योंकि ये वो सारे हाउस ट्रेडिंग्स करते आए हैं और उसके ये माहिर खिलाड़ी हैं और शायद पेटेंसी भी इनकी इसी बात की है, तो ये दूसरों को भी उसी तरीके समझ रहे। बहुत सीधी सी बात है। प्रश्न इस बात का है कि जब विचारधारा के अनुकूल पार्टी ऊपर के नेता के द्वारा अगर कोई इस तरीके का काम किया जाता है कि जो विरोधी विचारधारा के साथ जाने की बात दिखती है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को दुख और दर्द होता है जिनको जनता के प्रति अपनी जवाबदेही देनी पड़ती है। तो ये उनके विधायक का मामला है और समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता सरोकार नहीं है। सिर्फ ये बात है कि हम तो जो 5-6 लोग अभी कल ज्वाइन किए, जो पूर्व 3 विधायक ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक के भाई ज्वाइन किए, अभी महाराजगंज से जो है वो भी उन्होंने जिला प्रमुख थे, वो भी उन्होंने ज्वाइन किया, तो चौधरी जी। तो ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं तो उनका वेलकम हमने उन्हें किया है, सबके लिए करेंगे। ये तो एक आम बात है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने ये कराया। विधायक उनके हैं, वो उनके असंतुष्ट है, तो वो जाने कैसे असंतुष्ट हुए हैं। चलिए उनको ठीक है, संतुष्ट करना चाहिए। क्या ये असंतुष्टि सपा में आकर खत्म हो जाएगी, यही तो सवाल बना हुआ है। कपिल जी आप मेरे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक विचारधारा का त्याग कर दे और समाजवादी और सोशलिस्ट विचारधारा का हो जाए, वो हमारे करीब। बहुजन समाजवादी पार्टी भी हमारे विचारधारा से कोई बहुत अलग नहीं है। आप मेरे कहने का अर्थ समझें। हम लोग कह रही इस चीज को रहे हैं कि एक विचारधारा जो है जिस पर आप चल रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं अतिवादी विचारधारा से जाकर के अपना गठजोड़ करते हैं तो आपके पार्टी के अंदर जो उस विचारधारा को, सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि कोई दल किस सांप्रदायिक किसी उसमें जावे, तो ये निश्चित रूप से समझने वाली बात होगी। ये इस वजह से सारी चीजें हैं। तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि ऐसा कोई असंतुष्टि बहुत नहीं है, विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से इस वक्त ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। कपिल जी लास्ट मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने ये तो कहा कि ये मुलाकात वैसी मुलाकात नहीं है जैसी मुलाकात सियासी मायनों में समझी जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस वक्त इसी बात की चर्चा है और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि क्या सेंधमारी हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बीजेपी तो अपनी करनी बता रही है। बीजेपी और क्या कर सकती है? पूरे देश के अंदर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग ही तो की है और इनकी मोस्टली सरकार हॉर्स ट्रेडिंग पे चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, अभी इन्होंने राजस्थान के अंदर कोरोना के बीच में जो इन्होंने तांडव किया है लोकतंत्र का, वो भी आपके सामने है। तो एक्चुअली ये अपने प्रतिबिंब को दूसरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हम इस बात को दरकिनार कर रहे हैं कि हमारे से कोई लेना देना इस चीज से नहीं है, ना उनके विधायकों से कोई हमारा लेना देना। सीधी सी बात है, उनके विधायक उनसे असंतुष्ट हैं, ये पार्टी समझेगी, उनके पार्टी का मैटर है। इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है और इसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ से दिखाई दे रहा है। और अपने आत्म अवलोकन को करने के बाद कोई भी विधायक अगर कोई विप जारी नहीं है तो वो किसी के भी पक्ष में वोट देने के लिए स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है जो नई चीज इनको दिखाई दे रही है या हॉर्स ट्रेडिंग दिखाई दे रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आरोपों को सिरे से यहाँ पर खारिज सपा के प्रवक्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस